नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल पुरोहित आज आपके बीच में एक नया टॉपिक कॉई स्क्वायर टेस्ट लेके आया हूं। देखिए हम इसके बारे में मेन बातों पर डिस्कस कर लें। इसके की पॉइंट, वेरियस सिग्निफिकेंस टेस्ट लाइक एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट वर बेस्ड ऑन assumption that the samples were drawn from the normally distributed population. Okay, that means normal distribution population पे डिपेंड है, उसमें से सैंपल लिए जाते हैं इन एफ टी और जेड टेस्ट में। ओके फ्रेंड्स, अब टेस्ट जो होते हैं वो टू टाइप्स में होते हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करें, टेस्टिंग प्रोसीजर रिक्वायर्स द assumption about the parameters or types of the population। इसमें एफ टेस्ट, टी टेस्ट और जेड टेस्ट को लिया जाता है। इसके अलावा भी और टेस्ट होते हैं बट हम इनकी ही बात करने वाले हैं। ओके, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, when no exact data or information is available about the population। हमारे पास कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अगर पॉपुलेशन की नहीं है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत लिया जाएगा, है ना। वो आगे बता रहा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइजन। ओके फ्रेंड्स, वी कैन आल्सो से डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्टिंग मेथड। ठीक है, इसको हमने जो ऊपर पढ़ा उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका नाम एक और होता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्टिंग मेथड भी इसको कह सकते हैं। और आज हम जो टॉपिक लिया है कॉई स्क्वायर टेस्ट, वो टेस्ट कॉमनली यूज्ड एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसके अंतर्गत ही वो आती है। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और है जो आपको नेट, सेट, स्लेट ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आ सकती है, तो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में लिख दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक आध बात बता दूं कि कार्ले पेयरसन की मेथड है, 1900 में सबसे पहले इसका यूज हुआ था। ये ग्रीक लेटर है कॉई स्क्वायर टेस्ट जो हम यूज करते हैं, और बाकी की बातें एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कॉई स्क्वायर टेस्ट जो है उसके फार्मूले की। ओके, हम समझ लेते हैं कॉई स्क्वायर का सिंबल मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। इसको बोलते हैं समेशन या सिग्मा, मतलब टोटल लगाना पड़ेगी। किसका समेशन? ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन में ई, इस पूरे का समेशन। इस सिंबल का मीनिंग कॉई स्क्वायर टेस्ट होता है, आपको पता ही है। ओ मतलब होता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ई, जहां पर ई आ रहा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये हम निकालेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम क्वेश्चन में निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला देखिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है आरटी इंटू सीटी अपॉन में एन। आरटी का मीन्स क्या होता है? द रो टोटल फॉर द रो कंटेनिंग सेल्स। ओके, सेम ऐसे ही जो हमने सीटी लिया उसका क्या मतलब होता है? द कॉलम टोटल फॉर द कॉलम कंटेनिंग सेल्स। ठीक है, और जो एन लिखा हमने अपॉन में, उसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन में हमको जितने ऑब्जर्वेशंस दिए उनकी टोटल जो होगी वो एन होगा। अब उसके बाद हमको जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो हमको टेबल वैल्यू से निकालना पड़ेगा, और हमारा जो आंसर है उसको टेबल वैल्यू से हमको कंपेयर करना पड़ेगा, और हाइपोथेसिस हमारी प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं न्यू इक्वल टू आर माइनस वन सी माइनस वन। वी जो हम सिंबल बना रहे हैं इसको न्यू बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल है ये, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज जितनी होगी उसमें से मुझे वन माइनस करना पड़ेगा, और सी फॉर कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जितने होंगे उसमें से वन माइनस करना पड़ेगा, और फिर इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा दोस्तों। ओके, आप चाहे तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कॉई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं क्वेश्चन बताऊं। क्वेश्चन फर्स्ट, in an COVID-19 campaign in an area, quinine was administered to 500 persons out of a total population. Okay friends, कितनी है total population? 2000. The number of fever cases are given below. अब हमको एक टेबल बना के दी है, ये मैंने भी बताया था आपको कि ये हमारा जो है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, जो ऑब्जर्वेशन किया है उसके आधार पे हमको फ्रीक्वेंसी हमारे पास डाटा इंफॉर्मेशन आई है। ट्रीटमेंट क्यूनाइन एंड नॉट क्यूनाइन, है ना। फीवर, नॉट फीवर, टोटल। क्यूनाइन अगर हम लेते हैं तो 40, फीवर
नॉट फीवर में 460, टोटल 500। नॉट Q9 अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं दवा का तो फीवर 200, नॉट फीवर 1300, टोटल 1500। टोटल इनकी भी लगा रखी है और हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 2000 थी, उसका ये हमारा इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठा हुई है, कलेक्ट की हमने। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ Q9 इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, ये हमको पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम क्वाइस्क्वायर टेस्ट से अब करेंगे, आप देख लीजिए, चाहे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमने अभी जो क्वेश्चन किया उसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको हाइपोथेसिस मानना पड़ेगी। हाइपोथेसिस हम H0 मतलब नल हाइपोथेसिस मानेंगे और वो ये रहेगी कि यदि हम Q9 यूज करते हैं, Q9 इक्वल्स टू, अगर हम Q9 का यूज करते हैं तो नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, ओके। Q9 इक्वल टू नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। अगर हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस के बाद होती है एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या मानेंगे? Q9 not equal to not effective in treatment of कोविड-19, ओके। ये इक्वल टू माना, इसको हमने नॉट इक्वल टू मान लिया है। तो हाइपोथेसिस हमको सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगी, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स अब हमको जो गिवन डाटा है हमारा, उसके बेस पे हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम यहां लिख लेंगे गिवन डाटा, ओके। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे ट्रीटमेंट, जो हमने टेबल क्वेश्चन में थी वो की वो यहां पर हमको बनानी पड़ेगी। Q9 एंड सेकंड था हमारा नॉट Q9, याद होगा आपको, क्वेश्चन जो था हमारा वही हमको यहां पे बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहां पे कॉलम था हमारा फीवर, और नॉट फीवर, और यहां था टोटल का कॉलम, ठीक है। यहां हमारी क्वेश्चंस में थी 40, है ना, और यहां था 460 इक्वल्स टू, टोटल में था 500। यहां हमारा था 200, फिर यहां हमारा 1500 था, और यहां पे था 1300। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं वापस से इसको बना रहा हूं यहां पर, अभी आपको बताता हूं इसके हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। और यहां टोटल लगा लेंगे हम, इसकी आ रही थी 240, इसकी आ रही है 2000, और इसकी आ रही थी 1760। अब हमको क्या करना है दोस्तों, जो हमको ये टेबल क्वेश्चन में दी थी, पहले हमको वही क्वेश्चन की टेबल उतार लेना चाहिए, और उसके बाद यहां पर हमको एक एक कॉलम हमारे बनाना पड़ेंगे। ये तो क्वेश्चन था, हमको यहां एक एक कॉलम बनाना है, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ओके। यहां पर भी हम बनाएंगे कॉलम कौन सा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमको यहां की कॉलम की संख्या लानी पड़ेगी कि यहां कितना आएगा और यहां कितना आएगा, ऐसे इसके सामने कितना आएगा और इसके सामने कितना आएगा। तो ये चार हमको अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हम वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहली बात कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, तो ई का फार्मूला मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, RT इंटू CT, RT इंटू CT। RT मतलब क्या था, रो, और R मतलब रो की टोटल और कॉलम की टोटल, अपॉन में था N, मतलब ये जो हमारी टोटल है सबकी पूरे क्वेश्चंस की, तो टोटल पॉपुलेशन 2000 थी। हम निकाल लेंगे, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं यहां की, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इसको हम फर्स्ट नंबर दे रहे हैं, ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, ओके। और ये हमारे कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कॉलम कौन सा चाहिए मुझे, यहां का,
ठीक है, तो 1 और रो 1 1 का मतलब है कि कॉलम भी 1 और रो भी 1। तो पहले मैं यहां पे लू RT, R मतलब रो, तो ये मेरी रो होती है, इसकी टोटल देख लीजिए कितनी है, यहां पर रो की टोटल कितनी मेरी 500 इनटू कॉलम की टोटल, यहां पे देखिए कॉलम की टोटल कितनी है हमारी यहाँ पे 240 और अपॉन में n कितना है 2000। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा दूं, सबसे पहले हमको ये वाली टोटल लेना है दोस्तों, यहां की टोटल हमने ली और कॉलम की टोटल, रो की टोटल प्लस कॉलम की टोटल लेना पड़ती है। तो रो की टोटल ये ली 500, कॉलम की हमने यहां से ली 240 और डिवाइड में ये हमारी जो ग्रांड टोटल थी महायोग था वो 2000 यहां पे लिखा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी यहां की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हमारा है 60। ऐसे हम सारी वैल्यू निकालेंगे, जैसे अब मुझे क्या चाहिए, यहां की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताऊं, या तो आप इस फार्मूले से भी ला सकते हो, अब मैं जब करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फिर वापस से मुझे चाहिए रो की टोटल, तो अब मैं यहां की निकाल रहा हूं, तो ये वाली रो की टोटल लूंगा, मतलब क्या 1500, और कॉलम की टोटल कौन सी आ जाएगी मेरी यही, क्योंकि मुझे यहां की चाहिए, तो कॉलम तो भी मेरा पहला वाला ही है, रो बदल गई सेकंड वाली हो गई, तो मैं यहां लिखूंगा 240 और डिवाइड में n आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहां पे ऐसा कर सकते हैं समझने के लिए कि यहां पे रो और कॉलम लिख लीजिए, है ना। रो कौन सी ले रहा हूं मैं, फर्स्ट, कॉलम भी कौन सा ले रहा हूं, फर्स्ट, तो रो भी फर्स्ट कॉलम भी फर्स्ट। अब यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं रो ले रहा हूं कौन सी, सेकेंड वाली, और कॉलम ले रहा हूं कौन सा, फ्रेंड्स ये हमारा हो गया और ये हमारा टोटल n की जगह पे आ गया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, हमने पहले क्या किया, हमको यहाँ की फिगर चाहिए थी, तो ये कौन सी थी, मैंने पहले रो ली फिर कॉलम लिया, तो रो कौन सी, फर्स्ट वाली, तो ये फर्स्ट वाली रो का टोटल यहाँ पे आया 500, कॉलम फर्स्ट का टोटल हमें आएगा यहाँ पे टोटल ही, है ना। तो टोटल कौन सा है कॉलम फर्स्ट का 240 अपॉन में ये। अब मैं ले रहा हूं क्या, मुझे यही चाहिए, पर सेकंड वाली रो का अमाउंट यहाँ पे चाहिए मुझे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो मैंने रो कौन सी ले ली, सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड, और कॉलम कौन सा लूंगा अभी, फर्स्ट ही। ठीक है, तो रो सेकंड की टोटल देखिए आप कौन सी है 1500 और कॉलम फर्स्ट की 240 अपॉन में ये, इसको भी मैं कैलकुलेट कर लूंगा फ्रेंड्स, 1500 ओके इंटू 240 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हमारा आएगा 180। ये हमारा कितना आ गया 180, ये हमारा आया था 60। ठीक है, इस प्रकार हम कैलकुलेशन करेंगे। अब जब मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, अब हमको ये फ्रीक्वेंसी आ गई मेरी, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो आया था 60 और इसको मैंने अभी कैलकुलेट किया था तो आया था अपना 1500 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 2000, तो आया था 180। ओके, ऐसे ही मैं ये जो वैल्यू है ये भी निकाल लूंगा। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कौन सी निकालना है, अभी मैंने क्या निकाली, रो 1 और रो सेकंड की निकाल ली, है ना। अभी भी मुझे क्या करना है, अब मुझे सेकंड कॉलम की चाहिए, रो तो वही रहेगी, रो 1 और रो सेकंड, लेकिन कॉलम जो है 1 और कॉलम जो है वो 2 हो जाएंगे। तो इसके फार्मूले क्या हो जाएंगे, देखिए मुझे चाहिए रो की टोटल, रो कौन सी, फर्स्ट वाली, तो रो की फर्स्ट वाली रो की टोटल कितनी है 500 है। फिर मेरे को क्या चाहिए, कॉलम की टोटल, ओके कॉलम कौन सा, फर्स्ट, मतलब कॉलम कौन सा चाहिए, सॉरी सेकंड, यहाँ पे देखो यहाँ सेकंड है, सेकंड, अब सेकंड कॉलम चाहिए, तो सेकंड कॉलम की टोटल कितनी थी मेरी, देखिए ये 1760 और डिवाइडेड बाय 2000। सेम ऐसे ही रो कौन सी चाहिए, अब सेकंड 1500, है ना, कॉलम कौन सा सेकंड 1760 और डिवाइडेड बाय 2000, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगी, हम यहां लिख देंगे। लेकिन इतनी मेहनत करने की बजाय एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखिए हम सिर्फ एक वैल्यू ले आए, ये वाली, ये हमारी रो थी, ये हमारी सेकंड रो थी, ये हमारा कॉलम 1 था, ये हमारा कॉलम सेकंड था। ओके, तो ये फार्मूले से तो ला ही सकते हैं, पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, मैं एक ले आया, अब देखिए दूसरा कैसे लाते हैं, पूरी टेबल अपने आप आ जाएगी। मुझे यहां पर टोटल सबकी पता है, देखिए आप टोटल मुझे यहाँ पे 240 है, अगर मेरी टोटल यहाँ पर जो मुझे दे रखी है इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, इनकी टोटल अगर 240 तो एक्सपेक्टेड की भी 240 आएगी, तो यहाँ 240 में पहले से लिख लूं। मुझे एक वैल्यू मालूम पड़ गई यहाँ पे कितनी आ रही है 60,
240 में से अगर मैं 60 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 240 में से 60 को माइनस कर दिया मैंने तो 180। ठीक है, अब जब मुझे इधर की वैल्यू मालूम पड़ गई तो मुझे पता है इधर की टोटल कितनी आ रही है इस फर्स्ट रो की 500 मुझे वो मालूम है यहाँ पर आने वाली, उसमें से 60 यहाँ पे चली गई है तो कितनी बची है, अगर 60 यहाँ पे चली गई तो कितने बचे होंगे 440, तो ये यहाँ की आ गई। अब मुझे यहाँ पता है कि यहाँ पे 1500 में से 180 चले गए तो मैं 1500 में से 180 माइनस कर दूंगा तो यहाँ आएंगे 1320। यहाँ की टोटल 1760 आ रही तो इसकी भी 1760 आना चाहिए, इन दोनों को मैं प्लस करके देख लेता हूं तो ये आ गई 1760। तो इस प्रकार मेरी पूरी टेबल बन गई। तो एक वैल्यू लाके मैं बाकी माइनस करके भी ला सकता हूं, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो ये मेरी टेबल बनी, मैंने इसमें मुझे ऑब्जर्व दे रखी थी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैं लेके आया हूं। अब ये टेबल आने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कॉई स्क्वायर टेस्ट का पता लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉई स्क्वायर टेस्ट। हमने अभी जो टेबल बनाई है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी लेके आए हैं, हमको यहाँ पे टेबल में फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। सबसे पहला कॉलम होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सेकंड बनेगा एक्सपेक्टेड का, है ना। तो पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मतलब जो क्वेश्चन में गिवन थी वो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी, उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम कॉलम वाइज लिखते हैं। जो पहले कॉलम की संख्याएं थी पहले वो आएगी, उसके बाद सेकंड कॉलम की आएगी। तो पहले कॉलम में क्या था 40 था और हमारा एक और संख्या थी उसमें 200। ठीक है, उसके बाद जो था वो 460 था सेकंड कॉलम में और 1300 था। मतलब हमको लिखना कैसे, उसको पहले कॉलम की संख्या है ये हो गई, उसके बाद जो सेकंड कॉलम था हमारा उसको उसके नीचे लिखना है। ऐसा कैसा एक्सपेक्टेड जो हम लाए थे वहां पर उसको भी लिख लेंगे। तो एक्सपेक्टेड में हम पहले कॉलम मतलब 40 अगर ऑब्जर्व था तो उसका एक्सपेक्टेड क्या आया था हमारा 60 आया था कैलकुलेशन करके। 200 अगर ऑब्जर्व था तो उसका हमारा 180 आया था, है ना। ये पहला कॉलम हो गया हमारा। अब जो हमारा सेकंड कॉलम था उसको इसके जस्ट बाद लिखना है, तो वो आई थी 440 हमारी वैल्यू और 1320। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और ये उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमको इन्हीं दोनों से सवाल करना है, कॉलम बनाना है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, ओ माइनस ई का कॉलम हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हमको माइनस करना है, जिसमें भी आए प्लस माइनस हमको वो लगाना है। तो 40 में से 60 गए माइनस का 20, 200 में से 180 गए प्लस 20, 460 में से 440 गए दैट मींस हमारा प्लस का 20 और इसमें से गए तो माइनस का 20। अब हमको उसके बाद कॉलम बनाना है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम बना था उसका स्क्वायर, मतलब यहां हम स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। तो 200 का स्क्वायर क्या होगा 200 इंटू 200 400। तो ये हमारी क्या आ गया, सभी स्क्वायर आ गए, अगेन 400 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे को बनाना है कॉई स्क्वायर टेस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे थे उसका कॉलम बनेगा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और इसके बटे में थोड़ा छोटा कर दो इसको, इसके बटे में आएगा ई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। मतलब ये वाला जो कॉलम है यहां और अपॉन में ई मतलब एक्सपेक्टेड। तो 400 में डिवाइड करना है 60 से। ओके, 400 डिवाइडेड बाय 60 तो हमारा ये आ गया 6.66। फिर 400 मतलब ये डिवाइड करना 180 से, तो 400 डिवाइडेड बाय 180 तो हमारा आ गया यहां पर 2.22। 400 डिवाइडेड 440 से हमको डिवाइड करना है तो हमारा आ गया 0.90 और लास्ट है 400 डिवाइडेड बाय 1320। ओके, तो हमारा ये आ गया है 0.30। अब हमको इसका क्या निकालना है, समेशन। समेशन किसका निकालना है, इस पूरे का। तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा ये हमारा आ गया समेशन ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन में ई। इनका टोटल लगा लूंगा मैं 6.66 प्लस 2.22 प्लस 0.90 प्लस 0.30। तो ये हमारा यहां पर आ गया टोटल 10.08। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम फार्मूले में अभी वैल्यू रखेंगे और देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉई स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला था, आपको ध्यान में हो तो हमारे कॉई स्क्वायर टेस्ट का जो आंसर आया है वो आया 10.08। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि हमारा क्या है, ये कॉई स्क्वायर टेस्ट का आंसर है ये। अब हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इक्वल्स टू हमने किया था, आपको ध्यान में हो तो कॉलम -1 और रो -1।
इसको पहले या इसको बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो हम इसमें अगर वैल्यू रखें तो हमारे कॉलम कितने थे क्वेश्चन में, तो हमारा जो सवाल था आपको क्वेश्चन ध्यान में होगा 2 कॉलम का और 2 रो का था। तो कॉलम कितने थे 2 - 1 और रो कितनी थी हमारी 2, तो 2 - 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, बीच में कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 मतलब 1। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, न्यू कितना आ गया 1। अब हमको अगर सवाल में कुछ भी ना बोला जाए तो हमको क्या करना पड़ता है, इसकी एक टेबल होती है ना। टेबल वैल्यू हमको या तो एग्जाम में खुद दे दी जाती है या हमको निकालना पड़ती है। तो टेबल में अगर कुछ ना कहा जाए तो हमको हमेशा सिग्निफिकेंस क्या मानना है 5%। ओके फ्रेंड, 95% था तो उसका 5% सिग्निफिकेंस से हम करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि कॉई स्क्वायर टेस्ट जो होती है उसमें हमको कॉई स्क्वायर टेस्ट में 0.05 की हम वैल्यू लेंगे। ओके, किसकी वैल्यू लेंगे हम, ये हमारा जो आया है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया हमारा 1 आया है। तो 0.05 में जब हम 1 की वैल्यू को निकालेंगे, आप जब टेबल में पीछे देखेंगे तो हमको टेबल में वैल्यू मिलेगी 3.84। ठीक है, ये जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था ना 1, ये 1, तो हम क्या करेंगे इस 1 को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को, हमको ऐसी जैसे लॉग टेबल होती थी वैसे पीछे टेबल होगी, तो उस टेबल में हम क्या लिखाएगा 1 2 3 ऐसे 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा रहेगा। ओके, और यहाँ पे हमको रहेगा 0.05, तो हमको इसकी सीध में 0.05 पे देखेंगे तो हमको 3.84 मिलेगा। इसको बोलते हैं टेबुलेटेड वैल्यू, और जो हम लाए हैं वो क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमारी हाइपोथेसिस चेक करेंगे, ये हमारी कौन सी है टेबुलेटेड वैल्यू है, टेबल से हमने निकाली है, और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो पाई स्क्वायर की हम लेके आए हैं। ओके, कितनी लाए हैं 10.08। अब यहां समझना, अगर हमारी जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो अगर ज्यादा आई है इस टेबल वैल्यू से, देखो ज्यादा आई है, मोर देन है, ग्रेटर है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, फेल हो गई है। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारी जो कॉई स्क्वायर की वैल्यू है, कॉई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई ग्रेटर देन है किससे, टेबल वैल्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहां पर 10.08 है जो कि बड़ा होता है टेबल वैल्यू से, 3.84 है टेबल वैल्यू। तो अगर ये बड़ा है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस हमने मानी थी वो हमारी क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, फेल हो गई है। तो हम यहां लिखेंगे H0, नल हाइपोथेसिस को H0 से शो करते हैं, H0 इज फेल्ड। हमने जो करा है पूरा कैलकुलेशन उससे हमको मालूम पड़ा कि हमारी नल हाइपोथेसिस फेल हो गई है, सो हम क्या करेंगे इसको रिजेक्ट, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, फेल्ड एंड रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। देखिए फ्रेंड्स, H0 मतलब नल हाइपोथेसिस इज फेल्ड एंड इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी प्रूव हो गई, मतलब हमारा क्या हो गया कि ये जो क्यूनाइन था, क्यूनाइन इज यूजफुल, क्यूनाइन इज यूजफुल द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ये नॉट इक्वल टू नॉट है, तो नॉट से नॉट कैंसिल, मतलब ये यूजफुल हो गया, इफेक्टिव हो गया। ओके, तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गई है, सही हो गई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम यहां लास्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि क्यूनाइन इज इफेक्टिव और यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ये एक लाइन आपको लिखना पड़ेगी लास्ट में क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, आप देख लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कॉई स्क्वायर टेस्ट का। देखिए इन दो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉई स्क्वायर की दोनों मेथड बता चुका हूं, है ना। वो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसकी टेबल छोटी थी, वो 2/2 वाला था, और ये हमारा 3/2 वाला हो जाएगा। देखिए, अ ड्रग वाई क्लेम्ड टू बी इफेक्टिव इन द क्यूरिंग कोल्ड्स इन एन experiment on 500 person with cold. Half of them were given their drug Y and half were given sugar pills. The patients
रिएक्शंस टू द ट्रीटमेंट द टेबल इज गिवन बिलो। हमारे पास ये पूरा टेबल है, ये हमने जो डाटा कलेक्शन का काम किया है इसको बोलते हैं क्या हम, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। और इस टेबल से हम निकालेंगे क्या, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हम थोड़ा छोटी राइटिंग में मैं आपको एक ही बोर्ड पे पूरा सॉल्व करके बताऊंगा जिससे कि आपको एक साथ पूरा समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देख लीजिए आप। सबसे पहले मैंने हाइपोथेसिस अज्यूम कर ली है। नल हाइपोथेसिस हमारी है कि ड्रग इक्वल्स टू शुगर पिल्स एंड ड्रग नॉट इक्वल टू शुगर पिल्स। ओके, अब हमने यहाँ पर जो टेबल हमारा सवाल दिया था मैंने वापस बना लिया क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा। ये हमको क्वेश्चन गिवन था, मैंने बताया था जो क्वेश्चन हमको गिवन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ये ऑब्जर्वेशन करके हम वैल्यू लाए, ये क्वेश्चन में गिवन थी। मैंने यहाँ बीच में एक कॉलम छोड़ दिया है, ये हमको बनाना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बनाया था। एक बार आप और देखिए तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्लियर होगा। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लेके आएंगे यहां तीनों की, ये रिएक्शन की ऑब्जर्व है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हम अभी कैलकुलेट करके लाएंगे जो मैंने पहले फार्मूला बताया था वैसे, और ये नो इफेक्ट की ऑब्जर्व है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम क्वेश्चन में अभी फार्मूले से लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे कॉलम हो गए, ये कॉलम 1 हो गया है ना, फिर ये कॉलम हमारा 2 हो गया और ये कॉलम हमारा 3 हो गया। 3 कॉलम है और रो जो है ये फर्स्ट रो है, मैंने यहाँ R1 लिख लिया। ये शुगर पिल्स वाली रो सेकंड है तो मैंने यहाँ पे R2 लिख लिया। अब हमको फार्मूले के थ्रू अगर करना हो तो मैंने फार्मूला बताया था कि E का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि हमारी जो रो है और कॉलम है तो RT मतलब रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन में n, ये फार्मूला हमको लगाना है। मैं एक दो में लगा के बताऊं फिर मैं वो शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने आपको बताई मैं उससे करूंगा। देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ला रहा हूं किसकी, मुझे चाहिए रो 1, ये रो 1 तो मैं यहां लिखूंगा R1 और कॉलम 1 की ये वाली चाहिए तो ये रो 1 में आ रही है और कॉलम 1 में आ रही है तो रो 1 कॉलम 1। ओके फ्रेंड्स, तो RT रो 1 की चाहिए मुझे टोटल, रो टोटल कितनी है 250, यहां लिख दूंगा 250 इनटू कॉलम टोटल। देखो कॉलम टोटल कितनी है तो जो यहां आएगी वहीं आएगी, टोटल तो सेम आती है तो यहां पे आएगी 260 अपॉन में n, मतलब ये हमारी जो पूरी टोटल है ग्रांड टोटल 500 इस क्वेश्चन की यहां से लाएंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे ही। इसके बाद मुझे अब यहाँ की वैल्यू चाहिए तो ये कौन से रो में आ रहा है, ये रो सेकंड R2 में आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ R2 लिख लूंगा, वो कॉलम तो फर्स्ट है तो C1 लिख लूंगा। R2 की वैल्यू कितनी है 250 है, ये भी ये अलग भी हो सकती है पर अभी ये दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा। ये तो सेम ही है, यहाँ पर 260 आएगी कॉलम की अपॉन में ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अभी मैं कैलकुलेट करूंगा तो हमारी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखें कि इस प्रकार हम सारी वैल्यू लेके आएंगे। अब हम ये वाली वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए किसकी, रो कौन सी है फर्स्ट तो R1, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया सेकेंड कॉलम का, तो इसका रो टोटल किसकी फर्स्ट वाली 250 इनटू क्या चाहिए कॉलम टोटल कौन सी सेकेंड वाले की है 50, तो यहां जाएगा 50 और डिवाइड में ये, तो इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 2 जा 25 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब सुनिए, अगर मैं चाहूं तो मैं बस ये दो, एक तो मेरी फर्स्ट वाली कितनी आई थी 130 और ये वाली कितनी आ गई ये सेकंड वाली 25, इसके बाद मैं डायरेक्ट जो शॉर्टकट ट्रिक है उससे लाऊंगा माइनस कर करके फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखिए अगर ये दो वैल्यू लाए हैं हम, इसके आगे की सारी वैल्यू हम या तो ये करें या डायरेक्ट लिया, कैसे 250 में से मुझे जो एक्सपेक्टेड वाले कॉलम में दोनों लाया हूं वो माइनस कर लूंगा। ठीक है, देखिए ये 140 जो हमको क्वेश्चन में गिवन था 140 और 90 तो 250 हो रहा था, वैसे हमारी भी टोटल वही आएगी तो हमने निकाली 130 और 25, इन दोनों को प्लस करके 250 में से माइनस कर दूंगा तो आएगा हमारा 95। अब ये आ गई, अब देखिए 260 टोटल है, यहाँ पे भी 260 आएगा तो इसमें से 130 गए तो बचे 130, यहाँ 50 है टोटल तो यहाँ भी 50 आएगा, 50 में से 25 गए तो 25, 190 है यहाँ पर है ना फ्रेंड्स, और 190 में से अगर 95 गए तो मेरा यहाँ पे भी 95 आ गया, इस प्रकार टोटल आ गई, तो हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। फ्रेंड्स, अब हम इस टेबल के सामने ये कैलकुलेशन ऑफ एक क्वाई स्क्वायर बनाएंगे। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं जिससे हम हाथों हाथ समझ लें कि ये कैसे बनती है। देखिए फ्रेंड्स,
यहां पर सबसे पहले हमको कॉलम बनाना ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड कॉलम बनाना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम बनाना है ओ माइनस ई ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, फोर्थ बनाना है ओ माइनस ई का स्क्वायर, याद आ रहा है आपको, अभी हमने किया था सेम वही क्वेश्चन, ओ माइनस ई का स्क्वायर और अपॉन में आया था ई। ये होती है कैलकुलेशन ऑफ कॉई स्क्वायर की टेबल, इससे हमारा आंसर आता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। दैट मींस ये जो पहले कॉलम जो क्वेश्चन वाले ने दिए थे हमको, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वाले ने ये दिया था, फिर रिएक्शन का दिया था और नो इफेक्ट का दिया था, बाकी के तीन हमने बनाया वो एक्सपेक्टेड में आएंगे। तो लिखते कैसे देख लीजिए, एक बार मैंने बताया था उस सवाल में कॉलम को लिखते हैं, कॉलम को तो पहले लिखेंगे 140 120 ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 140 120, फिर उसके बाद ये वाला कॉलम 20 30 लिखेंगे कॉलम वाइज, रो वाइज मत लिख देना, 20 30, फिर ये वाला जो क्वेश्चन में गिवन था वो ऑब्जर्व्ड होती है। अब इन ऑब्जर्व के अगेंस्ट में हमारी एक्सपेक्टेड क्या आई, तो जहां 140 था वहां हमारी 130 आई, 130 इनको भी कॉलम वाइज लिखना है, जहां 120 था उसके अगेंस्ट में हमारी 130 आई। फिर ये सेकंड कॉलम 25 25। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, वीडियो हमारा बड़ा नहीं हो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आपको बता दूं। ये कॉलम लास्ट वाला ये लिख दिया। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं ये बता दूं कि मैंने एक वीडियो में मैक्सिमम चीज कवर करी है, इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ खास बातें और बताऊंगा। अब ओ माइनस ई, इनको हमको माइनस करना है, 140 में से 130 गए प्लस 10, यहाँ पे माइनस 10, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5, यहाँ आ जाएगा प्लस 5, यहाँ आ जाएगा माइनस 5, यहाँ आ जाएगा प्लस 5। ओ माइनस ई का स्क्वायर मतलब इस कॉलम का हमको पूरा स्क्वायर करना है, स्क्वायर हमेशा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 इंटू 10 स्क्वायर हो रहा है इस कॉलम का, ओ माइनस ई का स्क्वायर, तो ये भी 100 हो जाएगा, अगेन 25 5 5 जा 5 5 जा अगेन 25 अगेन 25 एंड 5 5 जा 25। अब ये क्या कॉलम बता रहा है, ओ माइनस ई का स्क्वायर मतलब ये वाला कॉलम में डिवाइड करना है ई मतलब ये वाले कॉलम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं डिवाइड कर देता हूं फटाफट, देख लीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए हमको ये ओ ई अपॉन में ई करना था, मतलब इस कॉलम में डिवाइड करना था ई एक्सपेक्टेड से, तो 100 डिवाइड बाय 130 0.76, 100 डिवाइड 130 मैंने पूरा कर दिया है। अब इनकी टोटल लगाएंगे तो वो टोटल आएगी 4.04 ये टोटल आ जाएगी इसकी। अब ये टोटल आ गई, ये हमारा टोटल है, टोटल को हम क्या बोलते हैं, समेशन, क्या बोलते हैं, समेशन या सिग्मा। तो हमारा यही कॉई स्क्वायर का आंसर आ गया है, यहां हम चाहेंगे तो लिख देंगे, देखिए फ्रेंड्स, ओके मैं यहां पे लिख रहा हूं सिग्मा, किसका सिग्मा आ गया ये, ओ माइनस ई, किसका आ गया ये सिग्मा, सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन में ई। ये जो आया है आंसर हमारा ये आया है, यही हमारा कॉई स्क्वायर का फार्मूला है, तो कॉई स्क्वायर का आंसर हमारा ये आ गया। अब हम देखें फ्रेंड्स, इसके बाद हाइपोथेसिस को चेक करना सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको इसका कॉई स्क्वायर का आंसर के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो ये हो जाएगा न्यू, ओके न्यू इक्वल्स टू रो माइनस 1 और कॉलम माइनस 1। हम कॉलम माइनस 1 रो माइनस 1 कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमारी देखिए रो कितनी थी इस क्वेश्चन में, तो रो थी 2, तो 2 माइनस 1 करेंगे, और कॉलम हमारे थे 3, तो 3 माइनस 1 कर देंगे, तो ये आया 2 इंटू 2 में, अच्छा 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आ गया 2। अब हमारे को क्वेश्चन में अगर कुछ भी सिग्निफिकेंस वैल्यू ना दी जाए, फ्रेंड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 आया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस की वैल्यू देखेंगे टेबल में। तो अगर हमें कुछ नहीं कहा जाता तो हमेशा हम 5% की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कॉई स्क्वायर की वैल्यू है 0.05 में देखेंगे, और हमारा क्या आया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया है, तो 0.05 में 2 की वैल्यू जब हम देखेंगे तो हमारी वो आएगी 5.99। या तो एक एग्जाम में गिवन होती है या फिर टेबल देते हैं, टेबल लॉग टेबल जैसी होती है, हमको 0.05 ऊपर दिखेगा यहाँ पर, और यहाँ 1 2 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखेगी, तो हमको 0.05 का 2 में देखना है यहाँ कितना है, तो 5.99। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, टेबल की वैल्यू हो गई। ओके फ्रेंड्स, ये टेबल की वैल्यू है, और हमारा जो आंसर आया कॉई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू ये है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू
इस टेबल वैल्यू से 5.99 से कम दिख रही है, लेस देन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी, नल हाइपोथेसिस, वो हमारी ट्रू हो गई है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि हमारी जो टेबल वैल्यू है, टेबल वैल्यू है ना, वो क्या है, मोर देन है, किससे, कैलकुलेटेड से, कैलकुलेटेड वैल्यू से। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम है दैट मींस हमारा प्रूव हो गया, हमारा पास हो गया। तो इसका मतलब ये हमारी टेबल वैल्यू 5.99 थी और ग्रेटर देन है ये 4.04 से। तो नल हाइपोथेसिस हमारी पास एंड एक्सेप्टेड है। मैं अभी यहां पर आपको लिख के बता दूं। फ्रेंड्स, लिखा हमने ये, तो हमारी टेबल वैल्यूज बड़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू से, डेट मींस हमारी नल हाइपोथेसिस जो हमने मानी थी H0 इज पास्ड एंड एक्सेप्टेड, पास हो गई, वो एक्सेप्टेड हो गई है। हेंस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इफेक्ट ऑफ ड्रग Y एंड शुगर पिल्स। हमने यहां माना था, ओके, इक्वल टू माना था, तो हमने यहां पे लिख दिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको कॉइस्क्योर टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सेकंड पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।